अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मायरा अंसारी, आपकी मेंटोर। और आज है हमारी कैनवा की 30 क्लास। आज की क्लास में हम बेसिकली Q&A लेंगे कि किस किस को क्या इशू आ रहा है कैनवा में काम करने में या जो है डिज़ाइनिंग करने में। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, आप हमें बता दीजिए कि किस किस को क्या इशू है। जल्दी से हम जो है ना क्वेश्चंस क्लियर कर लेंगे। हाँ जी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है अभी, क्योंकि अभी किसी का कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है मेरे पास जिसमें जो है मैं उसको स्क्रीन शेयर करके बताऊँ। ठीक है, तो अच्छा जी आसफ, वीडियो एडिटिंग में आपको क्या सीखना है? लाइक जैसे कि एक वीडियो एडिटिंग ये है कि मैं अपनी वीडियोस को एडिट करके यूट्यूब पे डालती हूँ। एक तो ये तरीके की वीडियो एडिटिंग है। आप कौन सी वाली वीडियो एडिटिंग का कह रहे हैं? हाँ दानिश, अभी हम कैनवा में ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं, लेकिन जब हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था तभी मैंने ये चीज़ कही थी कि एडोब ज़्यादा प्रिफरेबल है देन कैनवा। ठीक है, तो हम एडोब भी सीखेंगे, लेकिन अभी कैनवा में एक स्किल अपने पास जो है ना हासिल कर लें, आप स्किल गेट कर लें। देन उसके बाद जो है हम फ्रीलांसिंग की तरफ जाएंगे। और जैसे जैसे हम फ्रीलांसिंग की बेसिक्स चीज़ें समझते रहेंगे, जैसे कि अपवर्क पे बिडिंग कैसे करनी है, अकाउंट कैसे बनाना है और एंड ऑल, तो इसी दौरान जो है मैं आप लोगों को जो है एडोब भी सिखाऊंगी, ताकि आपके पास एडोब की भी कमांड हो, ताकि आप एडोब और कैनवा दोनों के काम कर सकें, सिर्फ कैनवा पे जो है ना रिलाई ना करें। ठीक है, कैनवा तो जो है ना, अगर हम किसी एक फील्ड को स्टिक कर लेना कैनवा में, जैसे कि मैंने डिजाइनिंग पकड़ ली, अब कैनवा में डिजाइनिंग के लिए और क्या बचा है? मैंने मैक्सिमम ऑफ ऑप्शंस आप लोग को पढ़ा दिए हैं कैनवा के अंदर के। अब अगर हम दूसरी उस पर जाएं, जैसे प्रेजेंटेशन है या वीडियो एडिटिंग है, तो फिर उस पर हमारा कोर्स और लेंदी हो जाएगा। मेरा तो अपना ये था कि बस कैनवा की डिजाइनिंग तक आप लोग को समझा कर फिर हम अपवर्क पे जो है ना शिफ्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आप लोग कैनवा में जो है ना प्रो हो जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना उस पर वक्त लगाएं, ताकि क्लाइंट आपके डिज़ाइन से कन्विंस होकर जाए, कन्विंस हो और आपके पास वो दोबारा आए। इंशाल्लाह इसी वीक में हम जो है ना अपवर्क पे मूव करेंगे इंशाल्लाह। नहीं जुबैर, फॉन्ट सिलेक्शन इतना मुश्किल नहीं है कैनवा में। तो अब देखिए, कल लाइव क्लास में मैंने आप लोगों के सामने ही फॉन्ट सिलेक्शन ली। अगर मैंने हेडिंग बनानी थी तो मैंने एड अ हेडिंग का ऑप्शन चूज़ किया था, तो उसने हमें एक बहुत ओपन सेंड वाले फॉन्ट के साथ बहुत अच्छे इफेक्ट में हमें एक जो है फॉन्ट स्टाइल दे दिया था। ठीक है, और इसके अलावा अगर मुझे कोई कर्सिव फॉन्ट यूज़ करना था तो वो मैंने फाइंड कर लिया था। तो ये तो आपको वन बाय वन अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि आपके फॉन्ट के साथ कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है और कौन सी चीज़ जो है ना अच्छी नहीं लग रही। टाइम टेकिंग चीज़ें हैं थोड़ी सी, और हमारे खुद के कस्टमाइज प्रोजेक्ट यहीं आप डिस्कस कर लें तो चीज़ सही के। चलो ठीक है, अभी मैं यहीं पर ही डिस्कस कर लूँगी कि इसमें क्या मिस्टेक है। ठीक है, स्क्रीन शेयर करके। अच्छा, मैं अभी यहाँ पर जो है कैनवा ओपन कर लेती हूँ, ताकि आप लोग को अलाइनमेंट और जो है ना लाइन स्पेसिंग से रिलेटेड गाइड कर दूँ। ठीक है, अब जैसे कि अब ये मेरे पास ना मेरा कैनवास आ गया है। ठीक है, अब इस पर मैंने ये एक टेम्पलेट यूज़ किया है। अब आप देख ही रहे हो कि जैसे कि लाइन स्पेसिंग की पहले मैं बात कर रही हूँ कि जो है इसकी जो लाइन स्पेसिंग है ना वो नॉर्मल है। लाइक आइज में भी अच्छी लग रही है, देखने में भी अच्छी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा है। आप लोग को क्या होता है कि आप जैसे कि अब आपने किसी एक की वो थी एनरोल नाउ की, सर्कल के अंदर उसने लिखा हुआ था, बच्ची थी या बच्चा था आई डोंट नो, तो उसने बोल्ड में भी लिखा हुआ था और इस तरीके से ऐसा। ठीक है, अब ये जब हम एंटर करते हैं ना तो ये खुद ब खुद इतनी ही स्पेसिंग देता है।
तो हमें इस चीज़ को जो है ना खुद से ठीक करने की नीड होती है कि आप लाइन स्पेसिंग में से इसकी लाइन स्पेसिंग को कम करो ताकि वो प्रॉपर लगे, ना बहुत ज़्यादा जो है ना घिचपिच सा हो जाए, बहुत ज़्यादा बिजी ना लगे और ना ही बहुत ज़्यादा गैप आए उसमें। ठीक है, लाइन स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आप लोग जो भी बना रहे हो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है लोगों का, लेकिन जब हम क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं ना तो उसमें भी ज़रूरी नहीं होता है कि क्लाइंट जो है हमें लोगो दे। कुछ क्लाइंट्स के पास लोगो होता है तो वो देते हैं, कुछ क्लाइंट के पास नहीं होता तो वो नहीं देते, वो बोलते हैं कि आप ऐसे ही बना दो। अब जैसे कि अब कोई इनविटेशन कार्ड है, अब इनविटेशन कार्ड में तो लोगों की नीड नहीं होगी ना। ठीक है, कुछ क्लाइंट्स हो सकता है उसमें दें, क्योंकि अगर किसी कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन कार्ड होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर लोगो अपना लगवाएंगे। ठीक है, हौसला अरीबा, हौसला मैं बता रही हूँ। देखो ऐसे आप लोग एक एक मैसेज बार बार करोगे ना तो जिसके मैसेजेस न्यू होंगे ना वो भी फिर मैं नहीं रीड कर पाऊंगी, वो भी रह जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैं आप लोग को अलाइनमेंट्स का कहती हूँ। तो अलाइनमेंट्स का कहने का मकसद ये होता है कि जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पे आते हैं अपने फेसबुक पे, अब देखो अब जैसे कि अब ये पोस्ट ऊपर आ गई ना, इसी पे चलो वर्क कर। अब जैसे कि ये है, अब ये आपने लोगो लगाया आई थिंक, अब लोगो इतना बड़ा थोड़ी लगाएंगे, ये बहुत ज़्यादा बड़ा लोगो आपने इस पे लगा दिया, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, सेकंड ये कि अलाइन नहीं हुआ हुआ। अब अलाइन कैसे नहीं हुआ हुआ कि ये जो लाइन है इस लाइन के मिड में, अराउंड ये इस लाइन के मिड में ही ये वाली हेडिंग आई थी तकरीबन, मुझे लग रही है। ठीक है, और ये भी ऑलमोस्ट 19-20 इस लाइन के मिड में ही है। ठीक है, लेकिन क्या ये वाला टेक्स्ट इस वाले के मिड में है? आप लोग खुद बताओ। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है मैं इन चीज़ों की बात कर रही होती हूँ कि अलाइनमेंट्स का यहाँ पे ख्याल रखें कि अगर आप अलाइन सही नहीं करेंगे, अपने कैनवस के मिड में नहीं रखेंगे, अगर मिड अलाइन है तो हाँ एग्जैक्टली। और एक ही तरीके के फॉन्ट है, हम ज़्यादातर एक दो तीन फॉन्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं मैक्सिमम एक उसके अंदर ना। जगह कहीं पर कर्सिव की नीड होती है तो हम कहीं कर्सिव यूज़ कर लेते हैं, कहीं पर हमें जो है ना सैरिफ की नीड होती है, सैन सैरिफ की नीड होती है तो वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो है अलाइनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके डिज़ाइन में। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि और फॉन्ट सिलेक्शन, यही आपके डिज़ाइन को जो है ना बेटर बना रहे होता है। तीन चीज़ें, अलाइन, फॉन्ट सिलेक्शन और फॉन्ट साइज। अब बहुत ज़्यादा बड़ा कर दोगे फॉन्ट तो भी बुरा लगेगा, आप बहुत ज़्यादा छोटा कर दोगे फॉन्ट तो भी बुरा लगेगा, फॉन्ट की सिलेक्शन सही नहीं होगी तो भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, और अलाइनमेंट्स आगे पीछे डिस्टर्ब होंगी तो भी बुरा लगेगा। लेआउट वाली चीज़ें भी काउंट की जाती हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये मैटर कर रही होती हैं। इसी तरीके से जो है ना, अब इन्होंने एक तो फॉन्ट भी सिमिलर लगाया और मतलब प्रोफेशनल नहीं है लोग, प्लेन वाइट बैकग्राउंड रखा। अगर वाइट ही बैकग्राउंड रखना है तो डिज़ाइन में रखो ना वाइट। जैसे कि गूगल पे जाकर आप जो है वाइट बैकग्राउंड उठा लो, लाइक मैं सर्च कर लेती हूँ यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड। सी इस तरीके का वाइट बैकग्राउंड ले लो, ऐसा ले लो, मतलब जो अच्छा तो लगे, इफेक्ट तो आए कम से कम कोई बैकग्राउंड पे कि हाँ कोई चीज़ दी है। ये ना लगे कि भाई सिंपल सा जो है ना बस ऐसे ही बना कर दे दिया, मतलब कोई मेहनत ही नहीं की है, बगैर मेहनत के पैसे लिए जा रहे हैं। अच्छा पहले मैं ये डिस्कस कर लेती हूँ अमारा का असाइनमेंट। अब देखो अमारा ने जो है बेसिकली अब ये जो दिया ना ये इफेक्ट, ये अगर ये पूरा उस पर देती है तो ज़्यादा बेटर लगता है। ये दरमियान में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, देखो यहाँ से कटा कटा भी आ रहा है, ये चीज़ ये वाला पार्ट यहाँ से कटा हुआ है, क्रॉप हुआ है, सर्कल पूरा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर तो ये चीज़ अगर यहाँ से स्टिक हो जाती है ना तो ये चीज़ शो नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा जो है हैंडमेड्स, इसका फॉन्ट सिलेक्शन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और मेक श्योर कि जब भी आप कर्सिव फॉन्ट यूज़ करें या कोई डिज़ाइन वाला फॉन्ट यूज़ करें तो कैपिटल में यूज़ ना करें, यानी कि अपर केस यूज़ ना करें, उसका लोअर केस यूज़ करें, क्योंकि अपर केस में वो चीज़ नहीं आती जो कि लोअर केस में आनी होती है। मैं यहाँ पर देखो आपको दिखा भी देती हूँ।
ये दो हमारे पास हैं, ठीक है। मैं एक को अपर केस कर रही हूँ और एक को लोअर केस कर रही हूँ, और दोनों को सेलेक्ट करके जो है मैं कर्सिव फॉर्म दे रही हूँ। अब आप खुद देखो कि अपर केस वाले माहिरा अंसारी में कितना फर्क है और लोअर केस वाले माहिरा अंसारी में कितना फर्क है, ठीक है। तो कर्सिव में ज्यादातर हम लोअर केस की तरफ जा रहे होते हैं अपने फॉन्ट में। मिस्टेक ये भी होती है कि आप लोग कर्सिव देते हैं, मेरी क्लास को देखकर आपने कर्सिव यूज करना शुरू किया, लेकिन कर्सिव को कैपिटल में यानी कि अपर केस में यूज किया, जो दिखाई नहीं दे रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि लिखा क्या है, ठीक है। ऐसे ही फ्लैश सेल की मतलब स्टूडेंट ने वो अच्छी पोस्ट बनाई थी, बेहतर थी, काफ़ी बेहतर थी, लेकिन जो है उसमें यही कि कर्सिव में फ्लैश सेल कैपिटल लिखा अपर केस में, तो वो चीज़ आपकी रॉन्ग थी, ठीक है। इसी तरीके से जो है अब ये जो पिक्चर्स वगैरह दी हैं, इन पिक्चर्स का कोई लेआउट ही नहीं है। आप अच्छे लेआउट में पिक्चर्स दें ताकि क्लाइंट को भी अच्छी लगे। फ्रेम्स में हमारे पास इतने सारे फ्रेम्स हैं, उन फ्रेम्स में देखें स्टाइल्स के हम कौन कौन से फ्रेम्स अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर फ्रेम पे आ रही हूँ, अब देखो यहाँ पर हमारे पास स्टाइल्स हैं। अब अलग अलग स्टाइल में भी जो है ना, अब देखो ये पिक्चर फ्रेम अलग से आ रहा है, इसके अलावा जो है अब खुद देखें आप कि इस हेडिंग के मिड में ना तो ये है और ना ही ये। आप खुद देखो कि यहाँ पर ये थोड़ा सा आगे है और यहाँ से ज़्यादा स्पेस है, और ऐसे ही इस हेडिंग के मिड में ना तो ये है। तो ये चीज़ें कंसीडर करने की होती हैं कि आपकी अलाइनमेंट प्रॉपर है या नहीं है। अच्छा, पोजीशंस का मैं पहले भी एक बार सिखा चुकी थी आपको क्लास में, लेकिन मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ कि पोजीशन अब जैसे कि ये मेरा नाम है ना, ठीक है, मैं ये चाह रही हूँ कि ये कैनवास के टॉप पे आ जाए, ठीक है। सेलेक्ट 3 डॉट्स, पोजीशन। अब देखो यहाँ पर अलाइन टू पेज का ऑप्शन दिया हुआ है इसने, अलाइन टू पेज यानी कि जो आपका पेज है ना, आपका कैनवस है, इसके हिसाब से ये अलाइन करेगा। अगर आपको टॉप पे लेके जाना है तो आप टॉप सेलेक्ट कर लो, ये देखो टॉप पे पहुंच जाएगा। और अगर आपको सेंटर में लेकर आना है तो आप इसको सेंटर कर लो, तो ये आपके मिडल में आ जाएगा, यानी कि पेज के मिडल में आ जाएगा। ऐसे बॉटम में करना है तो बॉटम, कोई चीज लेफ्ट अलाइन करनी है तो लेफ्ट, कोई चीज राइट अलाइन करनी है तो राइट, दैट्स इट। आपने अच्छा काम किया था रिवा, और इसीलिए मैंने आपको कहा भी था कि गुड जॉब, कीप प्रैक्टिसिंग। लेकिन अब जो है ना, अब आपकी मिस्टेक्स हम जो है ना यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नंबर 1 तो ये है कि जो है आपने ये जो टेक्स्ट लिखा ना, ये बहुत आगे तक लिख दिया, बहुत ज़्यादा आगे तक। आपको चाहिए था 3 लाइनों के बजाय आप 4 लाइनों पे टेक्स्ट को लेकर जाती है और अलाइन सेंटर ही लगती जो अभी है। तो इससे ये होता है कि आपको यहाँ से भी थोड़ी सी जगह मिल जाती और यहाँ से भी थोड़ी जगह मिल जाती है और आपका स्टाइल मज़ीद बेहतर होता। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। सेकेंड ये कि जो पिक्चर आपने यूज़ की, ये देखिए यहाँ से कट रही है, आपको ये चीज़ देखनी चाहिए थी, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। ठीक है, अच्छा सेकेंड ये कि जो है 30 मॉड्यूल्स इन 1 कोर्स। अब ये जो 1 आ रहा है, ये 30 आ रहा है, इसका साइज जो है इन मॉड्यूल्स के हिसाब से नहीं आ रहा है। ये जो है ना, आप अपर केस लोअर केस को देखिएगा, ये उस वजह से होता है। ठीक है, ये एडोब में भी हो जाता है। ठीक है, सेकेंड जो है इसका फॉन्ट, इसका फॉन्ट इस वाले फॉन्ट से सेम नहीं है, पहली चीज़ ये। और जब ये वाला आइकन कलरफुल है तो इसने क्या ऐसी गलती की थी कि जो इसको आउटलाइन दे दिया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये फॉन्ट और ये फॉन्ट दोनों का साइज अलग है। क्यों भाई?
जब एक ही डिज़ाइन कर रहे हैं तो साइज सेम रखें, बॉडी टेक्स्ट है ना, ये थोड़ी है कि हम कोई हेडिंग बना रहे हो। और आप इसको रेड रेक्टेंगल के अंदर भी ये पॉइंट्स अपने मेंशन कर सकती थी, लाइक समझाने के लिए रेक्टेंगल आपने मॉड्यूल्स की हेडिंग दी थी ना तो आप मॉड्यूल्स की हेडिंग इसके ऊपर दे सकती थी। अच्छा देखिए, मैंने रेक्टेंगल के मिड में रखा है पिंक लाइन को देखते हुए, ठीक है, तो इस तरीके से दे सकते हैं। ब्लीडिंग बेसिकली प्रिंटिंग में देखी दी जा रही होती है कि जब हम किसी पर्टिकुलर पेज को प्रिंट आउट करवा रहे होते हैं तो साइड में ना हम 0.25 की ब्लीडिंग दे देते हैं, या जो है ना क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम ब्लीडिंग दे रहे होते हैं कि उस सेफ एरिया तक हम अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसके बाहर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये एडोब में हम ज़्यादातर देख रहे होते हैं। अगर इलस्ट्रेटर अभी खुला होता तो मैं आपको ब्लीडिंग देकर दिखा देती। यहाँ पर जस्ट समझाने के लिए, एक आइडिया देने के लिए जो है मैं एक ब्लैंक कैनवस ले रही हूँ ब्लीडिंग का समझाने के लिए, ठीक है। तो अच्छा, ये मैंने जस्ट रैंडम स्केल्स लगाए, यहाँ पे रूलर्स लगाए हैं, लेकिन ब्लीडिंग में हम मेजरमेंट के साथ जो है ना स्केल्स लगा रहे होते हैं, यानी कि रूलर्स अपने लगा रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बस इसके बाहर हम बैकग्राउंड दे सकते हैं अपना, लाइक अगर कोई कलर है, कोई डिज़ाइन है तो दे सकते हैं। लोगो, टेक्स्ट, जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है, डिटेल्स है, वो सब इस रूलर के अंदर आना चाहिए, ताकि प्रिंटिंग में अगर कोई पार्ट कट होता भी है तो वो हमारा जस्ट बैकग्राउंड कट हो, कोई टेक्स्ट या कोई पिक्चर या कोई इंपॉर्टेंट लोगो हमारा कट ऑफ ना हो, दैट्स इट। और अगर सब हेडिंग होती है या सब टेक्स्ट होता है या डिस्क्रिप्शन होती है या बॉडी होती है तो उसके लिए हम साइज़ तो बेसिकली छोटा ही लेते हैं, और हम ये देखते हैं कि हमारे जो कंटेंट है या हमारा जो डिज़ाइन है उसकी नेचर क्या है, ठीक है। अब कोई डिज़ाइन ऐसा है कि जो है ना वो बहुत ही ऑफिस से रिलेटेड है, कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है, अब उसके अंदर हम बॉडी टेक्स्ट तो हम कर्सिव नहीं दे सकते ना, उसमें तो फिर हम सिंपल ही फॉन्ट की तरफ जाएंगे, सोबर सा जो फॉन्ट हो जो देखने में भी अच्छा लगे। लेकिन अगर हमारे डिज़ाइन की नेचर ही थोड़ी सी स्टाइलिश है, जैसे कि जो है ना बर्थडे हो गई, इस तरीके की है, तो फिर हम अपने फॉन्ट्स को कर्सिव में यूज़ करते हैं, थोड़े स्टाइलिश फॉन्ट्स निकाल रहे होते हैं उसमें, ठीक है। तो बस फिर ऑफ करते हैं। आप लोग के ओवरऑल तमाम क्वेश्चंस हो गए। अलाइनमेंट्स का मैंने क्लियर कर दिया है, लाइन स्पेसिंग का बता दिया है, असाइनमेंट्स डिस्कस कर लिए हैं, ब्लीडिंग बता दी है, और देखिए जितने ज़्यादा आप जो है ना वो देखेंगे ना बने बनाए डिज़ाइंस, उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ऐसा नहीं है कि ना सिंपल डिज़ाइन में ब्यूटी नहीं होती है, सिंपल डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, आइडिया देती हूँ। अभी जो मैं यहाँ लिख रही हूँ ट्रैवल,
अब यहाँ पे देखो कितने सारे आपके पास डिज़ाइन आ गए हैं ट्रैवल से रिलेटेड। अब क्या ये डिज़ाइन कैनवा में बन नहीं सकता? जो अभी हमारे पास यहाँ पे खुलता रहेगा, जस्ट दिस वन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। कितना ये सिंपल है, जस्ट प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट इसमें कितनी अच्छी तरीके से रखी हुई है, ये मैटर कर रहा है। नहीं तो इसके अंदर कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी शेप नहीं दी हुई जो कैनवा में अवेलेबल नहीं है। अब ये देखो यहाँ पर सिंपल एक पिक्चर दी हुई है, उसके ऊपर एक रेक्टेंगल है और ट्रांसपेरेंसी की हुई है, जो मैंने आप लोग को कल की क्लास में सिखाया, ठीक है। इसके अलावा जो है ना यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, इनका लोगो लगा हुआ है। लोगो लगाना नहीं आ रहा है तो ये राउंडेड रेक्टेंगल आप खुद भी बना सकते हो, आउटलाइन वाला। सर्कल है और अंदर जो है ना प्लेन का लोगो है, जस्ट प्लेन, तो प्लेन का आइकन एलिमेंट्स में इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे ये टेक्स्ट आ गया, सर्कल 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 सर्कल, और उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर शेप दी हुई है, मतलब फ्रेम दिया हुआ है बेसिकली, और उसमें पिक्चर लगाई हुई है, ये हमारे पास फ्रेम्स में अवेलेबल है। नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे एक शेप बनी हुई है और टेक्स्ट दिया हुआ है, दैट्स इट। इसमें क्या मसला है? और इतना अच्छा प्रोफेशनल डिज़ाइन है। उस चीज़ पे कंसिडर, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, देखो पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को असाइनमेंट देती ही इसलिए हूँ ताकि आपको पोर्टफोलियो बने, लेकिन अगर आप असाइनमेंट भी बिल्कुल लैक ऑफ कंसंट्रेशन के साथ बनाएंगे तो आपका पोर्टफोलियो वो बेकार है, क्लाइंट देखकर भी रिजेक्ट कर देगा कि यानी कि ये प्रोफेशनल नहीं है और आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। पोर्टफोलियो बनाना है तो असाइनमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, ताकि कम से कम 15-20 तो आपके पास डिज़ाइन ऐसे हो प्रोफेशनल जो आप क्लाइंट को दिखा सकें, ठीक है, ताकि आप क्लाइंट आपका काम देखकर अपना जो है ना अपना काम आपको दे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप अपने तरफ से डिज़ाइन बना सकते हैं, आप देखकर बनाएं लेकिन सेम ना बनाएं, सिमिलर कर लें लेकिन सेम ना हो। कलर थीम चेंज कर लें, डिज़ाइन में थोड़ी सी चेंजेस कर लें, ताकि क्लाइंट ये ना बोल सके ये तो डिज़ाइन वो था, ये आपका थोड़ी है, ठीक है। तो आप सिमिलर बना सकते हो लेकिन सेम नहीं बना सकते। तो अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप बना सकते हो डिज़ाइंस, उतने ज़्यादा बनाओ ताकि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो, क्योंकि पोर्टफोलियो के बगैर ऑर्डर नहीं आएगा। मैं साफ बोल रही हूँ, अगर किसी के पास पोर्टफोलियो नहीं है तो वो फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता, क्योंकि आप सीधी सी बात है, आप अगर कोई अपने काम के लिए किसी को हायर करते हो, उसके पास जब रिसेंट एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो आप रिस्क कैसे लोगे अपने काम के लिए? मैंने जो है अगर किसी को हायर करना है तो मैं बगैर किसी एक्सपीरियंस के कैसे हायर कर लूँ? अच्छा, एक और चीज़, आज सुबह मैंने ग्रुप में एक मैसेज किया था इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कि इज़ देयर एनीवन हु हैज़ ग्रेट लैंग्वेज स्किल्स, इस तरीके का कोई मैसेज था मेरा, ठीक है। तो अब जिसने प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स दिया मुझे, उनसे मेरी बात होती गई, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद मैंने लिखा हायर्ड, यानी कि मैंने हायर कर लिया है किसी को, ठीक है। ये अब आपके लिए ना एक सबक है। सबक के सेंस में है कि अगर क्लाइंट आपके पास आता है और आप उसको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स नहीं देते, यानी कि फ़ौरन से रिप्लाई नहीं देते, तो वो उसी वक्त किसी और के भी पास जा सकते हैं और आपके पास आया हुआ प्रोजेक्ट भी जा सकता है। तो आपने फ़ौरन रिप्लाई करना है। इस चीज़ को आपने अपने काम को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है। नमाज वगैरह अपनी जगह वो फर्स्ट है, नमाज और सब कुछ जो हमारे दीन में है, लेकिन उसके बाद जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपका काम होना चाहिए। कि आप सो भी रहे हैं ना, तो आपने क्लाइंट को उसके बराबर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करना है। बस मतलब आप जागे, आपको पता चले कि हाँ क्लाइंट का मैसेज आया, तो आप अपनी नींद छोड़कर उसको रिप्लाई करें ताकि वो किसी और के पास ना जाए। अगर एक बार वो किसी और के पास चला गया तो फिर ये क्लाइंट आपके हाथ से गया, फिर आप दोबारा से जो है ना प्रोजेक्ट हंटिंग पे काम करें। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अपवर्क पे ना बिड्स यूज़ होती हैं, सॉरी बिडिंग करने के लिए ना कनेक्ट्स यूज़ होता है। कनेक्ट्स आप लोग को आई डोंट नो आप में से कितनों को पता है और कितनों को नहीं पता, मैं बता देती हूँ। कनेक्ट्स बेसिकली जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो पहले जो है 80 कनेक्ट्स मिलते थे, फिर दरमियान में 20 कनेक्ट्स कर दिए थे, और अब आई थिंक दोबारा से 60 या 80 कनेक्ट्स कर दिए हैं। ये फ्री कनेक्ट्स आपको मिलते हैं तब जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये सबको मिलेंगे जितने भी स्टूडेंट अकाउंट बनाएंगे अपवर्क पे, ठीक है। लेकिन हर एक बिड पर आपका कनेक्ट ज़ाया होगा,
किसी बिट पे 2 कनेक्ट लगेंगे, किसी बिट पे 4 कनेक्ट्स लगेंगे और किसी बिट पर 6 कनेक्ट्स लगेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपके कनेक्ट्स माइनस होते जाएंगे टोटल नंबर ऑफ कनेक्ट्स में से। ठीक है, तो अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे बिड की और उसमें से किसी भी प्रोजेक्ट का आपके पास रिस्पॉन्स आ जाता है, लाइक क्लाइंट आपका इंटरव्यू करता है, आपसे बात करता है, तो आपको फाइवर की तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा 10 फ्री कनेक्ट्स का अगले दिन, मतलब फजर में मिलता है ये 5 बजे 5:15 बजे। ठीक है, 10 फ्री कनेक्ट्स। अगर आपने एक दिन में 10 प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई किया और उन 10 प्रोजेक्ट्स में से मिसाल के तौर पर 5 प्रोजेक्ट्स पे आपके दो कनेक्ट्स दो वाले कनेक्ट्स लगे, यानी कि 10 कनेक्ट्स यहाँ गए 5 प्रोजेक्ट्स पे, और बाकी के जो है ना 3 प्रोजेक्ट्स पे आपके 4 वाले कनेक्ट्स लगे, यानी कि 12 कनेक्ट्स वहाँ लगे। ये टोटल हो गए आपके तकरीबन 22, और 2 प्रोजेक्ट्स पे आपके 6 कनेक्ट्स वाले लगे, तो ये टोटल आपके पास होगा 34 अराउंड। ठीक है, अब इन टोटल 10 प्रोजेक्ट्स में से आपके पास जो है 3 का रिप्लाई आ जाता है, तो आपको 30 कनेक्ट्स वापस मिल जाएंगे अगले दिन। ये अपवर्क की तरफ से रिवॉर्ड होगा कि आपको 30 कनेक्ट्स मिलेंगे फ्री में। ठीक है, लेकिन अगर आपने लैक ऑफ कंसंट्रेशन दिखाई, आप मेरे मुताबिक नहीं चले, जैसे जैसे मैंने समझाया उन चीज़ों को, उन बारीकियों को नहीं समझा और जो है अपने हिसाब से काम किया, आपके अगर ये 80 के 80 या जितने भी जो 60 आपको मिलेंगे ये ख़त्म हो गए कनेक्ट्स, तो इन दी एंड आपको ख़रीदने पड़ेंगे। मैं भी ख़रीदती हूँ, सीधी सी बात है, और जब मैं नहीं कमाती थी तब भी ख़रीदती थी। ठीक है, अब ये ख़रीदने के नाम पर जो है ना डाउन मत हो जाइएगा कि अल्लाह मिस तो अभी से ही इन्वेस्टमेंट का कह रही है। ये इन्वेस्टमेंट मेरी जेब में नहीं जाएगी, ये आपके पास ही आएगी। और कनेक्ट्स खरीदना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। ठीक है, $12 के अंदर जो है ना 80 कनेक्ट्स हमें मिल जाते हैं, और ये $12 अराउंड 1-2 प्रोजेक्ट्स में ही हमारे पूरे हो जाते हैं, और जो है ना हम ये तकरीबन 80 कनेक्ट्स पूरा महीना चल जाता है बआसानी। मतलब अगर आप तमीज़ से काम करें तो ये नहीं कि अंधाधुन आंखें बंद करके बिडिंग पे बिडिंग किए जा रहे हैं, जो मैंने तरीक़ेकार बताया उसको फॉलो ही नहीं कर रहे और बस बिड पे बिड कर रहे हैं, खाली बिडिंग कर रहे हैं बगैर पोर्टफोलियो के, बगैर उसके जो है ना जो मैंने वे ऑफ बिडिंग बताया उसको साइड कर अपनी मर्जी से बस 2-2 लाइनों की बिडिंग कर रहे हैं, और सारे 80 कनेक्ट्स आपने वेस्ट किए, एक भी रिप्लाई नहीं आया, तो फिर ख़रीद लेना। नहीं तो इंशाल्लाह 80 कनेक्ट्स हमारे पास होंगे तो इसके अंदर आपको लाजमी रिस्पॉन्स आएगा जितनी भी आप लोग बिडिंग करोगे। लेकिन बस पोर्टफोलियो अच्छा बना लो, जितना अच्छा पोर्टफोलियो होगा क्लाइंट उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। और सेकंड, जिस तरीके से मैं बताऊँ बिड करना उसी तरीके से बिड करना है। आपको इंशाल्लाह इसी वीक में शुरू कर देंगे, क्योंकि अब आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये कनेक्ट्स का सुनकर डाउन हो जाएंगे, हाय हमें ख़रीदना पड़ेंगे, और इसको यहीं पर ही छोड़ देंगे। कंसिस्टेंट रहेंगे तो कामयाब होंगे। आई होप कि आज के इस Q&A सेशन में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिल गए होंगे। अगर अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन रहता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इंशाल्लाह मिलता है अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए अल्लाह।